あれだけ脅かしときゃ何人かは逃げ帰るぜ。会員権が当たる確率も増える。 कल से स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। सभी बच्चे यही बात करते हुए स्कूल से बाहर जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में वहाँ किंडाइची के पास आता है और उसे कहता है, क्या तुम भी कहीं डेट पर जाओगे या तुम मेरे साथ काम करोगे, बताओ। तो किंडाइची कहता है, मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है। तो इंस्पेक्टर कहता है, कहाँ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। तब वो दूर मियुकी को देखता है जो किसी लड़के के साथ होती है। वो वहाँ पर जाकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करता है। तब पास में जा रही दो लड़की कहती है, ये तो तैमूर है, हमारे क्लास का प्रेसिडेंट। क्या ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं जैसे पहले करा करते थे अपनी पुरानी क्लास में। ये सब सुन के किंदाइची थोड़ा सा सहम जाता है। तब इंस्पेक्टर गाड़ी से चिल्लाकर कहता है, भाई उसे जल्दी से अपना बना लो, इससे पहले कभी कोई और उसे उड़ा कर ले जाए। तब किंदाइची कहता है, हाँ बिल्कुल, अब मैं यही करूंगा। इसके बाद हमें मियुकी का घर दिखाया जाता है। उसका कजन शिगेरू उससे मिलने आया होता है। उसके पास हेरेन लेक रिजॉर्ट ट्रिप का एक पास होता है। वो मियुकी को कहता है कि मैं तो वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे एग्जाम है, लेकिन अगर तुम चाहो तो किसी बंदे के साथ वहां जा सकती हो। वैसे तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम अपना नाम वहाँ डिस्क्लोज ना करो और अपने बंदे को कहो मेरे नाम बताए, तब तो मैं सेफ ही रहूंगा। तब मियुकी कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं। तभी एकदम से किंदाइची वहीं छुपा होता है और वो बाहर निकलता है और कहता है, मैं यही हूँ। और वो शिगेरू को हाथ मिलाकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम दोनों जरूर जाएंगे। मियुकी भी ये सब देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर इतनी देर से छिपकर कर क्या रहा था। दोनों ट्रेन से स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहाँ मियुकी कहती है, मुझे ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा है, आखिर शिगेरू हमें इतनी अच्छी डील कैसे दे सका है। इससे पहले मियुकी कुछ और आगे बोलती, उनकी बस आ जाती है। बस में जाने के बाद वही तैमूर जो कि जिससे मियुकी उस टाइम बात कर रही थी, वो वहीं उस बस में उन्हें मिलता है और मियुकी उसी के साथ आगे सीट पर बैठ जाती है। बेचारा किंदाइची पीछे बैठकर उसे कोस लगाया। तब पीछे एक और लड़की जिसका नाम कावांशी सयूरी होता है, वो किंदाइची पर लाइन मारने लगती है। दोनों आपस में एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं। लड़की उसे अपना नाम बताती है और वो किंदाइची से उसका नाम पूछती है। किंदाइची अपना असली नाम बताने वाला होता है कि तभी वो अपना नाम शिगेरू बता देता है, क्योंकि वो उसी के पास से यहाँ पर आया हुआ है। अगर वो अपना नाम रिवील कर देगा तो हो सकता है उसको यहाँ से भगा दे। इसके बाद बस आगे बढ़ती है और सभी लोग बस से अपनी लोकेशन तक पहुँचते हैं। लोकेशन पर पहुँचने के बाद जो बस का टूर गाइड होता है वो उन्हें कहता है कि नेचर को ध्यान में रखते हुए ये बस यहीं तक जाएगी, इसीलिए अब हमें आगे खुद पैदल चलना पड़ेगा। जो उनका टूर गाइड होता है वो बताता है कि हेरन लेक रिजॉर्ट कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि वो खुद अपने आप में एक सिटी के बराबर है। चलते चलते सभी लोग एक लकड़ी के पुल के पास पहुंचते हैं। तो उनका गाइड कहता है, इस पुल को पार करने के बाद हम हमारी लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। इस ब्रिज पर चलते हुए किंदाइची की फटने लगी है, तो कहता है मन ही मन, काश मैं यहाँ आया ही ना होता। तभी एकदम से ब्रिज की लकड़ी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। मियुकी उसका तेजी से नाम चिल्लाती है, जैसे तैसे वो बच जाता है, लेकिन टूर गाइड उसका असली नाम जान लेता है। उसके बैग पर लिखा होता है किंदाइची हाजिमे, और वो मियुकी से भी कहता है, मैं तभी समझ गया था जब तुमने इसका नाम एकदम से चिल्लाया था। इसके बाद मियुकी सब कुछ बता देती है कि किस तरह शिगेरू ने उसे ऑफर किया था वहां पर जाने के लिए। तब गाइड कहता है, यार ये तो बड़ी ही दिक्कत वाली बात है, ऐसे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। तब सभी लोग उस टूर को फोर्स करने लगते हैं, उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, अब तो इतनी दूर आ गए हैं, इनको वापस भी नहीं भेज सकते यार, वैसे भी हम इतनी दूर पैदल चल कर आए हैं, यहाँ से वापस जाने में भी काफी मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना इसको साथ ही ले चले। सबके जोर डालने पर वो मान जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, हमें इन्हें अपने साथ ले चलते हैं। उनकी टीम में एक ई स्टेट प्रेसिडेंट भी होता है जो उन्हें कहता है, अगर तुम उसकी जगह पर यहाँ आए हो तब तो तुम क्वालिफाई नहीं हो सकते। किंडाइची सोच कर कहता है, किस चीज के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो वहाँ पर मौजूद एक बंदा बताता है, तुम्हें नहीं पता, इस टूर में पार्टिसिपेट करने वाले 2 लोग हिरेनिको लेक रिजॉर्ट के मेंबरशिप कार्ड जीत सकते हैं। जिस पर मियुकी कहती है, अब मुझे समझ में आया कि आखिर शिगेरू ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा। उसे लगा कि उसके नाम से हम जीत जाएंगे और मेंबरशिप वो जीत जाएगा। जिस पर किंदाइची कहता है, छोड़ो यार, हम तो यहाँ वैसे भी अपनी छुट्टी एंजॉय करने आए हैं। किंदाइची, मियुकी, तैमूर और कावांशी चारों उस लेक के आसपास घूम रहे होते हैं। तब तैमूर बताता है, ये जो लेक है ये काफी मिस्टीरियस है अपने आप में ही, अब किसी भी टाइम वो शुरू हो सकता है। जिस पर कावांशी कहती है, क्या, और थोड़ी देर में उस तालाब का पानी एकदम खून की तरह लाल हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर चारों एकदम से हैरान हो जाते हैं। तब तैमूर उन्हें बताता है, एक आदमी और एक औरत जो दोनों प्यार में पड़ गए, लेकिन किसी ने उन्हें साथ नहीं रहने दिया, तो उन दोनों ने जीवन भर साथ रहने की कसम खाई और इस तालाब में कूदकर आत्महत्या कर
ली, ये कहकर कि वो जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। और उनके तालाब में गिरने के बाद कुछ ही घंटों में ये तालाब पूरी लाल हो गई और इसी के नाम से इस तालाब को जाने जाना लगा, हिरन लेक के नाम से। मियुकी कहती है ये तो कमाल है, ये तो सब कुछ पता है। जिस पर किंदाइची कहता है अजी घंटा कुछ पता है। मियुकी उस तैमूर के पीछे भाग जाती है। कावांची वहीं पर खड़े खड़े उस तालाब को घूर रहे होती है और कहती है ये तो बिल्कुल खून की तरह लाल है। इसके बाद हमें रिजॉर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सब लोग आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं। तैमूर मियुकी कहता है तुम तो बिल्कुल उसी लेजेंड वाली लड़की की तरह दिखती हो, जिस पर वो शर्माने लगती है। पास में बैठी प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ उसे कहती है हाय 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 देखो तो नया नया जोड़ा खिल रहा है। उन सब की बातों को सुनकर किंदाइची कहता है आखिर मैं यहाँ पर आया ही क्यों, मुझे तो यार यहाँ पर 2 कौड़ी का भी मजा नहीं आता। तब कावांची किंदाइची के पास आकर कहती है चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, आओ मेरे साथ मजे करो। भाई ये लड़की इस पर फुल लाइन मार रही है। तब एक बंदा एक दूसरे आदमी के पास जाता है जो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है शायद। उसे कहता है अरे मुझे लगा ही था ये तुम ही हो कोबायाशी, मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ, मेरा नाम यूसुके है। तब उनकी टीम में मौजूद एक बंदा जो कि एक डॉक्टर भी होता है उस पेंटर के पास आकर कहता है अगर तुमने किस टाइप की पेंटिंग बनाई है क्या मैं उसे देख सकता हूँ। वो उससे ये बोलकर कि मैं अभी इसे बना रहा हूँ मना कर देता है। तभी रेडियो पर एक इमरजेंसी न्यूज आती है, नगानो प्रीफेक्चर प्रिजन से एक कैदी भाग निकला है। तभी एक आदमी कहता है ये तो वही प्रिजन है जो यहीं पास में है और उस भगोड़े का नाम तोमारू तकेतो है जो 30 साल का है। 10 साल पहले उसने एक गाँव में 30 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था और हमें लगता है कि वो इस वक्त, इससे पहले कि वो आगे न्यूज चलती, तैमूर आकर उस न्यूज को बंद कर देता है ये कहकर अरे यार ये सब क्या अभी होना था। तब एक दूसरा आदमी कहता है अगर वो इस तरफ ही आ रहा है तब तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, वो एक सीरियल किलर है। तब एक दूसरा बंदा कहता है अगर वो इसी तरफ आ रहा है तब तो यहाँ पर कैंपिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तब तो हमें अपना सामान पैक करके जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं तो जा रहा हूँ भाई अभी सोने, ताकि सुबह जल्दी उठकर यहाँ से निकल सको। और वो खुद बाहर जाकर झाड़ियों में सुसु कर रहा होता है और कह रहा होता है सही है, अब मैंने उन सबको इतना डरा दिया है कि कम से कम कुछ लोग तो यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे और यहाँ के लेक रिसोर्ट की मेंबरशिप को जीतने के मेरे चांस भी काफी हद तक बढ़ जाएंगे। और तभी भाई एक बंदा पीछे से कुल्हाड़ी लेकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। सुबह सब लोग खाने पर उसी बंदे का वेट कर रहे होते हैं जो रात को जल्दी सोने गया था, पर इनको क्या पता भाई वो तो हमेशा के लिए सो गया है। जिस पेड़ के नीचे बैठकर सब खाना खा रहे होते हैं तभी जो कौवा और चिड़िया उसके ऊपर बैठे होते हैं अपनी पोटी खाने के ऊपर गिरा देते हैं। तब परेशान होकर वो दोनों बंदे किंदाइची के साथ उस पेड़ पर लात मारने लगता है। तब वो खींच के एक लात मारता है और ऊपर से डेड बॉडी उसी बंदे की जो रात में झाड़ियां गीली कर रहा था खाने की टेबल पर आकर गिरती है। भाई उस डेड बॉडी को देखकर वो कहता है ये तो जेसन का काम है। जेसन ये कौन है? तो बंदा आगे बताता है आज से 10 साल पहले मैंने एक मैगजीन के कवर पेज पे उसके बारे में देखा था, वो जो भी किसी इंसान को मारता है तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। इसको देखने के बाद तो मुझे ये लगता है इसको मारने वाला जेसन ही है। वो अपनी कुल्हाड़ी से अपने शिकार का थोपड़ा बिगाड़ देता है और ये भी बिल्कुल उसी तरह का सीन है। तो वो पेंटर वहाँ आता है और बताता है अगर हम इस लाश को करीब से देखें, इसे देख के भी ऐसा लगता है जैसे इसके साथ भी बिल्कुल वही सलूक हुआ है, कुल्हाड़ी से इसका चेहरा बिगाड़ दिया गया है। पास में खड़ा किंदाइची मन ही मन कहता है आखिर इस बंदे को मर्डर के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, क्या ये सच में पेंटर ही है? तब प्रेसिडेंट जो वहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट होता है वो कहता है जल्दी से पुलिस बुलाओ। एक बंदा दौड़ कर जाता है और फोन मिलाने की कोशिश करता है लेकिन किसी ने शायद फोन की लाइन काट दी है, इसीलिए अब तुम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते भाई बाहर। तब वो प्रेसिडेंट उस गाइड से कहता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जल्दी से किसी को यहाँ हेल्प के लिए बुलाओ। तब वो गाइड बताता है मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका, जब तक कि हमारी ट्रिप खत्म नहीं हो जाती वो बस यहाँ पर नहीं आएगी। तब लड़की कहती है इसका मतलब हमें यहाँ पर कुछ दिन और रहना पड़ेगा। तब तैमूर कहता है एक काम करते हैं, हम उस लकड़ी वाले पुल को पार करके रोड तक चले जाते हैं, हमें वहाँ कोई ना कोई हेल्प तो मिल ही जाएगी। तभी उस प्रेसिडेंट की वाइफ वहाँ आकर कहती है ये सब छोड़ो, ये बताओ उस मेंबरशिप का क्या हुआ, क्या वो अभी हमें मिलेगी? सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। तब मियुकी बाहर सबको बुलाती है और धुआं दिखाती है, ये शायद किसी ने उस लकड़ी वाले पुल को भी जला दिया है। सब दौड़कर जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं, क्या ये सब भी उसी मर्डर ने किया है? किंदाइची नोटिस करता है कि जो आग है वो इसी तरफ से लगाई गई है, इसका मतलब जो मर्डर है वो भी इसी साइड पर है, इसका मतलब अब हम भी उसी के साथ यहीं पर फंस गए हैं। तब सभी लोग वहाँ से आपस में बैठकर कैसे वहाँ से निकला जाए इस सब ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है मैं अकेले यहाँ से भाग जाऊंगा। तो तैमूर उसे बताता है बिना किसी मैप के तुम यहाँ से जाओगे वो एकदम सुसाइड के बराबर है। प्रेसिडेंट कहता है मैं इस ट्रैवल एजेंसी को छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो। वो देखता है कि वो पेंटर सामने बैठा बैठा पेंटिंग बना रहा है, वो उसे जाकर टोकता है तुम ऐसी सिचुएशन में भी कैसे पेंटिंग बना सकते हो? तब वो देखते हैं कि उसने पेंटिंग उस डेड बॉडी की बनाई है जो सुबह नाश्ते की टेबल पर उनके सामने पड़ी थी। ये देखकर भाई एकदम
एकदम से सबकी फट जाती है कि आखिर बंदा कर क्या रहा है। तब एक दूसरा बंदा उसके बारे में बताता है, ये बंदा सच में एक जीनियस है। इसका जो आर्ट है उसने पूरी जैपनीज आर्ट सोसाइटी को हिलाकर रख दिया था। आज से 10 साल पहले इसकी पेंटिंग्स इतनी रियलिस्टिक होती थी जिसे देखकर ऐसा लगता था कि इसी ने उस बंदे को मारा हो और तब उसकी ड्राइंग बनाई हो। वो प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को कहता है कि सामान पैक करो, जल्दी से यहाँ से चलो। तो उसकी वाइफ मना कर देती है। वो कहती है मैं यहाँ से मेंबरशिप दिए बगैर नहीं जाऊंगी। वैसे भी तुमने तो अपनी सारी दौलत अपने बच्चों के नाम लिख रखी है, अगर तुम्हें कुछ हो भी जाता है तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, तुमने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं है। तो प्रेसिडेंट कहता है ये कैसी गोल्ड डिगर लड़की है। इसके बाद सीन कट होता है। किंदाइची और कावांची दोनों लेक के पास खड़े होते हैं। किंदाइची सोच रहा होता है कि आखिर उसने उस पुल को क्यों जलाया और क्या वो सच में हम लोगों को मारना चाहता है। तभी वो तालाब वापस से रेड कलर में बदल जाती है, जिससे डरकर कावांची किंदाइची गले लग जाती है। और तभी मियुकी उन्हें डिनर के लिए बुलाने आती है, लेकिन ये नजारा देखकर वो वापस से भाग जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वही प्रेसिडेंट अपने हाथ में अपना बैग लिए जंगल में रात को अकेले भाग रहा होता है और तभी उसके सामने वही मर्डरर हाथ में कुल्हाड़ी लिए आ जाता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक बंदा तेजी से चिल्लाता है, भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। सब आकर देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर होता है। किंदाइची फ्रिज के पास जाता है, उसे खोलता है तो उसी बंदे की डेड बॉडी उस फ्रिज के अंदर से निकलती है। तब उनमें से एक बंदा जो अपने आप को फ्रीलांस राइटर बताता है, जिसका नाम युशुके है, वो उस मरे हुए आदमी की वाइफ से पूछता है तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके पति की शक्ल बिगाड़ दी गई है, उसको मार दिया गया है, तो इस बारे में आपको क्या कहना है। भाई ऐसी सिचुएशन में कौन सवाल पूछता है। और तब वो उस प्रेसिडेंट के सूटकेस को खोलता है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे होते हैं, जिसे देखकर वो कहता है वाह क्या बात है, अगर ये मिल जाए एंजॉयमेंट और डबल हो जाएगा। इस पर तैमूर कहता है अगर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। वो वापस से उस लेडी के पास आता है और उससे पूछता है अरे आपने बताया नहीं आप कैसा फील कर रही हो। तब तैमूर से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है सिचुएशन अभी क्या है। तब वो राइटर कहता है अरे यार मेरा तो काम ही यही है, मैं बना वेट क्यों करूँ। तो तैमूर उसके ऊपर हाथ उठाता है और कहता है तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है या नहीं। किंदाइची उस फ्रिज की इन्वेस्टिगेट करने लगता है। उस पर वो कुछ मट्टी के निशान देखता है और कहता है लगता है इसकी मौत जंगल में हुई थी और वापस से यहाँ पर लाकर इसको छिपाया गया फ्रिज के अंदर। तो वो गाइड कहता है तुमने कुछ चीज नोटिस करी, फ्रिज से कुछ भी खाने का सामान गायब नहीं है। तब किंदाइची कहता है बड़ी अजीब बात है, अगर वो जेल से भागा है मर्डर तो वो भूखा होना चाहिए था, क्योंकि इतने दिन हो गए उसे भागे हुए। पर कमाल की बात है उसने कुछ चुराया भी नहीं खाने के लिए। यहाँ से सब लोग खाने पर बैठे होते हैं। कावांची कहती है मैं इसे नहीं खा सकती, ये तो उस फ्रिज में डेड बॉडी के साथ रखा हुआ था, और वो वहाँ से भाग जाती है। किंदाइची उसे रोकने की कोशिश करता है। तब वो राइटर किंदाइची कहता है अरे यार अगर वो नहीं खाना चाहती तो छोड़ो ना। जिस पर किंदाइची उसे कहता है तुम अपने काम से काम रखो, अगर तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठे रहो। तो राइटर कहता है अगर यहाँ मौजूद हम सब में हर कोई मर भी गया तब भी मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ मैं जिंदा रहूंगा। किंदाइची उसके पीछे जाता है। कुछ ही देर बाद मियुकी भी उसके पीछे भागने लगती है और तैमूर मियुकी के पीछे भागने लगता है। भाई चल क्या रहा है ये, जो उसे कहता है अकेले जंगल में जाना सेफ नहीं है, बड़ा खतरनाक है। और भाई वो कुछ ट्राई करने की कोशिश करता है, आई थिंक रोमांस शायद, लेकिन मियुकी उसे मना कर आगे निकल जाती है और शायद वो किसी तरह के जाल में फंस जाती है जो उस मर्डर ने ही लगाया था। और एक तीर उसे आकर लगती है। वो तेजी से चिल्लाती है। आवाज सुनकर किंदाइची और तैमूर दोनों उसके पास पहुंचते हैं। तैमूर कहता है ये जरूर उस भागे हुए कैदी का ही काम है। ये सुनकर किंदाइची कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा, मैं इस केस को सॉल्व करके ही रहूंगा। और इसी तरह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।